स्टूडेंट्स, एक जनरल प्रॉब्लम है हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर। इसमें जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है और जो वेव्स की डायरेक्शन होती है, उन दोनों में एंगल कितना होता है। दोनों टाइप्स के जो वेव्स है उनमें हम बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स में भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी। तो देखिए, ट्रांसवर्स वेव्स इस तरह के पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे वेव्स होते हैं जिनके पार्टिकल और वेव डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, और ये ऐसे वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल जो कि एक ही डायरेक्शन में दोनों होते हैं। सो यहाँ पर हम एक फिगर की मदद से इसको डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम का? व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। पार्टिकल्स वाइब्रेशन मीन कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उनके दरमियान, उस डायरेक्शन के दरमियान, और जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपेगेट करते हैं। प्रोपेगेट मीन जब जिस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, मूवमेंट जिसकी होती है, उन दोनों के दरमियान क्या एंगल होता है, कौन सा कितना एंगल होता है, वो यहां पर हम देखेंगे। सो फिगर में आप देखें, लेट्स सपोज दिस इज फिगर नंबर 1। फिगर में अगर आप देखें, दोनों टाइप्स के वेव्स हमने दिखाए हैं। फर्स्ट जो आपको नजर आ रही है ये वाला स्प्रिंग, दोनों में हम स्प्रिंग ही यूज कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो है एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। और जो दूसरा आपको नीचे वाला बॉटम पे नजर आ रहा है वो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखें, जब हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं, सो आपके पास लेट्स सपोज एक स्प्रिंग है, इसको आप कंसिडर कर रहे हैं एक स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप एक एंड से जो है वो अटैच कर लेते हैं सपोर्ट के साथ। फॉर एग्जांपल ये एंड जो है ये वाला, ये आपने अटैच किया हुआ है एक सपोर्ट के साथ, दीवार के साथ या किसी भी चीज के साथ। और जो दूसरा एंड है ये लेफ्ट एंड, इसको आप अपने हाथ से जो है अप एंड डाउन मोशन दे देते। जब आप देखिए अप एंड डाउन मोशन देंगे तो स्प्रिंग जो है वो इस फॉर्म का बन जाएगा, इस शेप का बन जाएगा। तो जब आप इसको देखिए मूवमेंट देंगे इस एंड को, तो इसके ऊपर जो डिस्टरबेंस बनेगी, जो ये स्प्रिंग के ऊपर ये अप एंड डाउन जो इसकी फैशन बन रही है, ये जब इसके ऊपर बनेगी तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेव्स। और देखिए जो पार्टिकल्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है। अब देखे ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ गया, अब ये नेक्स्ट सेशन में क्या करेगा, नेक्स्ट सेशन में ये ऊपर जाएगा, यूं देखे यूं जाएगा, फिर जो है ये पार्टिकल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी इसकी जो मोशन है वो अप एंड डाउन हो जाएगी। तो जब अप एंड डाउन मोशन हो जाएगी तो देखिए वेव किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेव जो है वो यू मूव कर रहा है। यानी आपने लेफ्ट एंड पर देखे ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, तो आप देखेंगे कि एक चंद ही सेकंड्स के बाद ये राइट साइड पर, यहां पर इस एंड पर पहुंच जाएगा। यानी जो डिस्टर्बेंस है वो एक्चुअली यू मूव कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, और जो पार्टिकल्स है वो यू मूव कर रहे हैं, जो कि आपको इस फैशन से भी नजर आ रहा है, इस पैटर्न से। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो वेव्स की डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर हम शो कर रहे हैं वो यू है, यू हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं वेव्स, और जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो अप एंड डाउन है, यू है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन है, ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को शो कर रहे हैं यू। और जो इनकी वेव्स की डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की, वो देखें हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। तो जब भी ट्रांसवर्स वेव्स की बात आएगी तो आप ये बात याद रखें कि उनके जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है और जो वेव्स की मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव करते हैं, जो इसकी प्रोपेगेशन होती है, वो उन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये बात हम अब कंफर्मली कह सकते हैं कि जो भी आपके पास वेव्स हो जो ट्रांसवर्स हो, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें वाटर वेव्स। अब देखिए वाटर के सरफेस के ऊपर जो वेव्स बनते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं और वेव्स जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप देखें, इनमें भी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और इस तरह आप स्प्रिंग के ऊपर ये जो हमने वेव्स बनाए हैं, या स्ट्रिंग के ऊपर किसी भी तार के ऊपर आप वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, रस्सी के ऊपर जो वेव्स आप प्रोड्यूस करते हैं वो, ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास किसके,
ट्रांसवर्स वेव्स के, तो इनमें आप देख सकते हैं कि एंगल हमेशा 90 होगा, यानी जहां पर भी ट्रांसवर्स वेव्स का जिक्र आएगा वहां पर इन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और इनकी जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन उनमें 90 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह सेकंड केस में आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने दिखाए हैं। इस केस में वही स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जस्ट हम स्ट्रिच कर लेते हैं या उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसको आप यहां पर कंसीडर कर लें। अगर मैं इसको बोथ साइड से कंप्रेस कर लूं, यानी इस साइड से यूं इसको इस पर फोर्स अप्लाई कर लूं, यहां से इसको यूं इस पर फोर्स अप्लाई कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग देके कुछ इस शेप का बन जाएगा। यानी जब आप इसको कंप्रेस करते हैं सो आपकी फोर्स की वजह से इनके जो टर्न्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे, यूं इसकी शेप बन जाएगी। तो जब आप इसको छोड़ेंगे तो देखिए उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या करेगा, इसमें यूं वेव्स बनेंगे, यानी जो वेव्स हैं वो इस डायरेक्शन में अपने आप को रिस्टोर करेगा स्प्रिंग, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, और इसी तरह ये डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं। और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होगी, देखिए जब रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो स्प्रिंग अपने आप को इस शेप में वापस लाने की कोशिश करेगा। जब इस शेप में वापस आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली अपने आप को रिस्टोर करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो वेव्स इसमें बनेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही होती है। जिस तरह के साउंड वेव्स होते हैं, आप फॉर एग्जांपल बोलते हैं, ये आपका या कोई भी सोर्स आप कंसीडर कर लीजिए, आपका माउथ है, यहाँ से आप बोल रहे हैं, ठीक है। जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स पर आपकी जो एनर्जी है वो उनको कंप्रेस करती है। फिर चूंकि आपकी जो आवाज निकलती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो इसीलिए ये इसको कंप्रेस करेगी एयर मॉलिक्यूल्स को, जो एनर्जी है, फिर एलोंगेट करेगी इसको, फिर कंप्रेस करेगी। तो इस तरह हमारे पास दो किस्म के फैशंस बनते हैं यहाँ पर। एक वो है जिसमें पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, बहुत करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और एक वो पीरियड है जिसमें ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे, जिसको हम एलोंगेशन कहते हैं। तो देखिए इसमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टली होती है, और जो वेव्स की, अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, वर्टिकल भी हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें कि साउंड वेव यूं मूव कर रहे हैं तो फिर वर्टिकल होंगे दोनों, लेकिन जस्ट हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब यह है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है, सो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। सो जो ट्रांसवर्स वेव्स है वहां पर एंगल थीटा जो है दोनों में वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वहां पर थीटा किसके इक्वल होगा, वो 0 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये हमारे पास थे वो जनरल किस्म का एक प्रॉब्लम कि अगर ट्रांसवर्स वेव्स है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इनमें एंगल प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव और जो इसकी पार्टिकल वाइब्रेशन है उनमें एंगल कितना होगा।